जजेस और पैसा एक ऐसा जोड़ जिसके बीच में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, विश्वास। जब एक जज पर करप्शन या पैसे छुपाने का आरोप लगता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा न्याय तंत्र ही हिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ सालों में ट्रांसपेरेंसी के कई बड़े कदम उठाए हैं और अभी हालिया सबसे बड़ा स्टेप देखने को मिला है सीजेआई संजीव खन्ना के टेन्योर में, जहां जजेस ने वॉलंटरीली अपने एसेट्स पब्लिक किए। एक सिंबॉलिक और स्ट्रॉन्ग मैसेज कि जुडिशरी भी अकाउंटेबिलिटी से अलग नहीं है। पर इसी जुडिशरी में एक केस ऐसा भी है जहां अब तक क्लैरिटी नहीं है, जहां सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और जिसका नाम है जस्टिस यशवंत वर्मा का कैश स्कैंडल। यहाँ जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी की कमिटमेंट्स और ग्राउंड रियलिटी के बीच एक अनकंफर्टेबल गैप दिख रहा है। हालांकि इस केस में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स ऐसे आए हैं जो आपको कम्प्लीटली शॉक कर देंगे। तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं। 14 मार्च की शाम दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लग जाती है। उन दिनों में जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी मध्य प्रदेश में थे, लेकिन घर में उनकी माँ और बेटी मौजूद थी। जब फायर फाइटर्स आग बुझाने पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कुछ ऐसा दिखता है जो उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। करोड़ों रुपए कैश के बंडल्स जो आग में जल रहे होते हैं। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद एक वीडियो वायरल होता है। बर्न्ड कैश के बंडल्स कैमरा में कैप्चर हो जाती हैं। ये विजुअल्स किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि एक हाईकोर्ट जज के घर से आया है। नेचुरली इस पर करप्शन का आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। जज यशवंत वर्मा इसे कॉन्स्पिरेसी करार देते हैं। उनका कहना है कि उनके खिलाफ ये सब कुछ इमेज बिगाड़ने के लिए किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे लाइटली नहीं लिया। सीजेआई संजीव खन्ना ने 22 मार्च को एक 3 मेंबर इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस अंधवालिया और कर्नाटका हाईकोर्ट की जस्टिस अन्नु शिवारमन शामिल थे। इंक्वायरी 25 मार्च से स्टार्ट हुई और 4 मई को कमेटी ने अपना रिपोर्ट सीजेआई संजीव खन्ना को सबमिट किया। अब जहां सिटीजन से लेकर सीनियर एडवोकेट सच एज इंदिरा जयसिंह भी इस रिपोर्ट के पब्लिक होने की डिमांड कर रही है। We have a right to know the contents of the report. Will the CJI please make it public? वहीं सूत्रों के मुताबिक एक बहुत ही दमदार बात सामने आई है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को इंडाइक्ट किया गया है, मतलब उनकी इन्वॉल्वमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस है। जो इन हाउस कमेटी बनी थी सीजेआई संजीव खन्ना ने जिसे बनाया था, जिसका काम था ये जांचना कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जो करोड़ों रुपए कैश मिले हैं उसमें सच क्या है। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जस्टिस वर्मा ने कुछ गलत किया है। सिंपल लैंग्वेज में इंडाइट करने का मतलब होता है टू फॉर्मली अक्यूज ऑफ और चार्ज विद अ क्राइम। यानी कमेटी ने कंक्लूड किया है कि उनके खिलाफ सीरियस और क्रेडिबल एविडेंस मिला है और उनकी गलती या जिम्मेदारी साबित होती है। तो सिंपल शब्दों में कमेटी ने उन्हें दोषी पाया है या जिम्मेदार ठहराया है। अब क्योंकि कमेटी ने उन्हें इंडाइट किया है, इसका मतलब ये है कि सीजेआई उनसे या तो रिजाइन करने को कहेंगे या फिर ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेज दी जाएगी इम्पीचमेंट के रिकमेंडेशंस के लिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक सोर्स के हिसाब से जस्टिस वर्मा को 9 मई तक का समय दिया गया है अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए। ये एक सीरियस डेवलपमेंट है। अब जो प्रोसेस फॉलो की जा रही है उसके 2 ही ऑप्शंस है, या तो जस्टिस वर्मा स्वाभाविक रूप से रिजाइन कर दे या फिर रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजी जाएगी विद रिकमेंडेशन फॉर इम्पीचमेंट। एक टॉप सोर्स ने मीडिया को बताया, रिपोर्ट हैज इंडाइक्टेड हिम एज पर प्रोसीजर द सीजेआई हैज कॉल्ड अपॉन हिम। द फर्स्ट ऑप्शन गिवन टू हिम इज टू रिजाइन. If he resigns, it is good. If he does not, then the report will be sent to the president recommending impeachment. अब एक तरफ जुडिशरी के सीनियर जजेस वॉलंटरीली अपना फाइनेंशियल डेटा पब्लिक कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक हाईकोर्ट जज के घर से कैश मिलना, वो भी करोड़ों में, एक ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन है जो सिस्टम के इंटीग्रिटी पर सवाल उठाता है। इस केस में ट्रांसपेरेंसी का एक और एग्जाम्पल मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का रिपोर्ट पब्लिक किया। ये एक रेयर मूव था। इसके अलावा जस्टिस वर्मा का रिप्लाई भी पब्लिक डोमेन में शेयर किया गया है और तो और बर्न्ड कैश का वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने ही पब्लिक किया, जिससे पब्लिक को अपनी आंखों से सब कुछ देखने को मिला। लेकिन जहां एक तरफ ये ओपननेस दिख रही है, वहीं ये भी देखने को मिला है कि सिस्टम का अंदर का प्रोसेस कितना डेलिकेट और कॉन्फिडेंशियल होता है। इसी दौरान एक और कदम लिया गया था। 24 मार्च को कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट रिकमेंड किया, जिसे 28 मार्च को सेंटर ने नोटिफाई कर दिया था। ये ट्रांसफर भी कंट्रोवर्शियल रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई लॉयर्स एसोसिएशन ने इस डिसीजन का विरोध किया। उनका कहना था कि एक जज के खिलाफ इतने सीरियस एलिगेशंस होने के बावजूद उसे सिर्फ ट्रांसफर कर देना किसी सॉल्यूशन की तरह नहीं लगता। ट्रांसफर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और डायरेक्शन दी
Chief Justice of Allahabad High Court was instructed not to assign any judicial work to Justice Verma. मतलब उनका काम ऑफिशियली रोका गया। इसका सिंपल सा मतलब था कि उनकी जुडिशियल क्रेडिबिलिटी अब सवाल के घेरे में है। लेकिन अब जब इंटरनल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उन्हें फॉर्मली इंडाइट कर दिया गया है, सिस्टम पर प्रेशर है कि या तो रेजिग्नेशन आए या फिर इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो। ये केस जुडिशरी के लिए एक लिटमस टेस्ट जैसा है कि क्या ट्रांसपेरेंसी सिर्फ पेपर पर होगी या रियल अकाउंटेबिलिटी भी दिखाई देगी। जब फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि जजेस भी पब्लिक ट्रस्ट के सर्वेंट है, तो उनका क्लियर सिग्नल था कि जुडिशरी को भी अपने अंदर के लोगों की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी होगी। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, जजेस का इम्पीचमेंट प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ये पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में 2/3 मेजोरिटी के साथ ही पास हो सकता है। तो रेसिग्नेशन को बेटर ऑप्शन क्यों कहा जा रहा है, इसका एक सिंपल रीजन है, सिस्टम को अवॉइडेबल पॉलिटिकल तमाशे से बचाने के लिए। लेकिन अगर रेजिग्नेशन नहीं आता तो इस बार जुडिशरी को सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखते हुए पब्लिक के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी। इस पूरे केस ने एक और मुद्दा उठाया है, कॉलेजियम सिस्टम और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मॉडल क्या काफी है? क्या हमें जुडिशियल ओम्बुड्समैन जैसे कोई एक्सटर्नल ओवरसाइट सिस्टम लाने की जरूरत है? जब जज के खिलाफ ऐसे एलिगेशंस हो जाए जिसमें कैश बंडल्स तक मिलते हो, तो सिर्फ क्लोज डोर इंक्वायरी से बात बनेगी या नहीं? अभी तक का सिस्टम कह रहा है कि इंटरनल इंक्वायरी हो चुकी है, रिपोर्ट आ गई है और नेक्स्ट स्टेप्स पर काम हो रहा है। लेकिन पब्लिक और लीगल फ्रेटर्निटी दोनों ये देख रहे हैं कि क्या जुडिशरी अपने ही एक मेंबर के खिलाफ उसी ट्रांसपेरेंसी से काम करेगी जिसका वो प्रीच करती है। इस पूरे स्कैंडल से एक मैसेज तो क्लियर है, ट्रस्ट जुडिशरी का बैकबोन है, लेकिन उससे मेंटेन करने के लिए सिर्फ लॉफ्टी स्पीचेस काफी नहीं, बोल्ड एक्शंस भी चाहिए। जस्टिस वर्मा का केस एक रिमाइंडर है कि जुडिशियल रोप्स के अंदर भी इंसान ही होते हैं और सिस्टम को कभी कभी अपने ही लोगों से पब्लिक फेथ बचाने के लिए टफ कॉल्स लेना पड़ता है। आखिरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ट्रांसपेरेंसी के लिए अपना फाइनेंशियल डेटा तक पब्लिक करता है, तब एक जज के घर कैश के ढेरों से भरा हुआ मिलना एक ऐसी चिंगारी है जो सिस्टम को जला भी सकती है। अभी जुडिशरी के ऊपर है कि वो इस आग को कैसे बुझाती है, धमाकेदार रेजिग्नेशन से या डिग्निफाइड इम्पीचमेंट से। ऐसे ही लेटेस्ट लीगल न्यूज के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर। देगी फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।